हाँ भाई, कौन सा चैप्टर है? व्रतों का क्षेत्रफल। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? ठीक है सर। देखिए भाई, व्रतों का क्षेत्रफल। अगर हम व्रत की बात करते हैं तो अगर कोई ये व्रत है, क्या है? व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत की कंडीशन क्या है? व्रत होता क्या है? व्रत का मतलब है कि अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ कोई नियत बिंदु है, उसके चारों तरफ कुछ बिंदुओं को हम ऐसे सजा दें। कोई नियत बिंदु है, उस नियत बिंदु के चारों तरफ क्या कर दें? कुछ बिंदुओं को सजा दें। समान दूरी पर, हर जगह पे कहा क्या होनी चाहिए? उनकी समान दूरी होनी चाहिए। तो उन बिंदुओं के द्वारा बनाया गया एक पथ बन गया। बिंदुओं के द्वारा बनाया गया पथ, बिंदु पथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। उस नियत बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। ये तो होता है भाई। तो ये क्या होगा? व्रत की त्रिज्या होगी, व्रत की त्रिज्या, रेडियस होगी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या? अच्छा जी। अगर ये व्रत की त्रिज्या होगी, अगर ये व्रत की त्रिज्या होगी तो व्रत का एक परिमाप भी होगा। व्रत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। किसी भी बिंदु से चलो और घूम के उसके चारों तरफ से लौट के वापस आ जाओ, जितनी दूरी चले तुम, वो क्या कहलाएगा? व्रत का परिमाप। यानी कि भैया व्रत का परिमाप क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर। अगर व्रत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे? एक्सरसाइज पहली स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक? ये समझ में आ गया? नोट करना है? नहीं सर। चलिए, इसमें तो वैसे भी कुछ नोट नहीं करना होगा। पहला सवाल देखो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कौन सी है? 12.1। एक्सरसाइज 12.1। देखिए सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त को बना लें। एक वृत्त ये बन गया और एक वृत्त ये बन गया। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, क्या इस वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं? पहले वाले वृत्त की। तो इसको बोल देते हैं पहला वाला वृत्त, यानी कि पेरीमीटर इसकी क्या होगा भैया? इसकी त्रिज्या क्या हो गई? R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो गई? R2। अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा जी, प्रथम वृत्त की परिधि का मतलब समझते हो? वही परिमाप। परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर परिमाप बोलते हैं। सभी का मतलब क्या होता है? 2 पाई, यानी क्या होगी? 2 पाई आर। एक बात बताओ, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पहले वाले के लिए 19। गुणे करिए सर, तो कितना होगा? अगर हम पाई को ना लिखते, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो कितना होता? 19 दूनी 38 पाई। बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा जी, दूसरे वृत्त की परिधि। तो पेरीमीटर किसकी हो गई है? पहले वाले की। P फॉर पेरीमीटर, तो पहले वाले की। दूसरे की परिधि क्या होगी? दूसरे की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। अच्छा, इसमें R1 लिया था तो इसमें क्या होगा? R2। तो कितना होगा? 2 पाई R2 की वैल्यू कितनी है? 9। यानी कि कितना होगा? 9 दूनी 18 पाई। बोलो, कोई दिक्कत कोई समस्या? नहीं। अच्छा, ये एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्तों को मिला के एक बड़ा वृत्त बना दिया गया। दोनों वृत्तों को मिला के एक बड़ा वृत्त। एक बात बताओ मुझे, पहली परिधि है ये इसकी, इसका मतलब है कि इसकी कुल लंबाई और इसकी दूसरे वाले की परिधि का मतलब इसकी कुल लंबाई। अगर दोनों परिधियों को हम जोड़ दें, मतलब ये एक इतना बड़ा तार था, उससे हमने पहले ये वृत्त बना दिया। दूसरा इतना बड़ा तार था, इससे हमने एक वृत्त बना दिया। अब ये दोनों की लंबाई तो हमें पता चल गई, पहले की परिधि दूसरे की परिधि, दोनों की लंबाई पता चल गई। अब हम क्या करें? इस वाले को इसी में जोड़ दें और इससे अब एक नया वृत्त बना दिया। नया वृत्त बना तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी?
नए वृत्त की परिधि क्या होगी? हाँ जी, नए वृत्त की परिधि क्या होगी? फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। R1 R2 हम ले चुके हैं। नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, नए वृत्त की परिधि है कितनी? तो इन दोनों का योग ही तो होगी, क्योंकि कुल लंबाई तो यही था। ठीक, तो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो 38 पाई और 18 पाई। तो इसका पेरीमीटर कितना आया? 38 पाई और इसका पेरीमीटर कितना आया? 18 पाई। तो इसका पेरीमीटर, इस वाले की परिधि क्या मान लेते हैं? P। भाई इसकी P1, इसकी P2, तो इसकी P, इसकी R1, इसकी R2, तो इसकी R। तो इसकी परिधि कितनी होगी टोटल? 38 और 18, 38 और 18 कितनी हो गई? 54 पाई। बोलो कोई दिक्कत? अब ये क्या बोल रहा है कि नए वृत्त की परिधि, और ये क्या बोल रहा है? नए वृत्त की। तो परिधि आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहां से? हम बोलेंगे कि 2 पाई आर बराबर होगा 54 पाई के। पाई से पाई कट गई, 2 से 54 को काटो 108। आर बराबर कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर। यही क्या होगा? यही पूछा था कि नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समझ में आ गया? क्लियर? नोट कर लो भाई।